राजस्थान पेंशन योजना 2025 नियमों में बड़ा बदलाव और रोकी हुई पेंशन पर भी बड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, ये खबर है 17 जून 2025 यानी कि आज की। और आज राजस्थान सरकार ने पेंशन नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं और रुकी हुई किस्तों पर भी एक बड़ा बयान दिया है। यानी कि रुकी हुई किस्त कब तक जारी होने वाली है, किन किन की आएगी और जिनकी नहीं आएगी उनकी कैसे आ सकती है, ये सारी खबर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। और रुकी हुई किस्तों पर एक बहुत बड़ा बयान आया है कि किस दिन ये रिलीज होने वाली है और क्या क्या नियमों में बदलाव हुए हैं। ये जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि लोगों को एक सटीक और सही जानकारी मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में नई व्यवस्था लागू कर दी है दोस्तों, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होने वाली है। यानी कि 1 जुलाई 2025 से ये लागू होने वाली है दोस्तों। इन नए नियमों का असर वृद्धजन, विधवा महिला, विकलांगजन, अकेली महिला और पालनहार योजना के सभी पेंशनधारियों पर पड़ने वाला है दोस्तों। यानी कि ये सारे के सारे जितने भी नियम हैं इन सभी पर लागू होने वाले हैं। अब ये नए नियम क्या हैं उनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो पहला नियम है, हर साल आपको ई-केवाईसी अनिवार्य होने वाला है। यानी कि आपको ई-केवाईसी हर एक साल करवाना है दोस्तों। यदि समय पर नहीं करवाया गया तो पेंशन स्थगित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आपने हर एक साल ई-केवाईसी नहीं करवाया तो आपकी जो पेंशन है वो रुक सकती है दोस्तों। दूसरी चीज़ है पात्रता की उम्र में संशोधन। यानी कि पात्रता की जो उम्र है उसमें कुछ संशोधन किया गया है, कुछ बदलाव किया गया है। पहला क्या है, वृद्ध पेंशन। वृद्ध पेंशन अब 60 वर्ष से ऊपर के या फिर 60 वर्ष वालों को मिलने वाली है। ये पहले 58 वर्ष था। दूसरा है विधवा पेंशन, अब 18 वर्ष को मिलेगी, 17 वर्ष को पहले मिलती थी। यानी कि अब कोई भी महिला अगर वो 17 साल की है तो उसे नहीं मिलने वाली है, अगर वो विधवा है तो उसे पेंशन नहीं मिलेगी दोस्तों। तो 18 साल कम से कम उसकी उम्र होनी चाहिए। अगली चीज़ है दिव्यांगजन। न्यूनतम 40% दिव्यांगता का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आप दिव्यांग हैं दोस्तों। तीसरी चीज है दोस्तों, बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए अगर आपको भुगतान टाइम पर चाहिए। चौथी चीज है, वार्षिक भौतिक सत्यापन जरूरी होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लाखों लोग, लगभग 15 लाख लोग ऐसे हैं राजस्थान में जिनका जो पेंशन है वो इसीलिए रुकी हुई है कि उन्होंने वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है। सरकार ने साफ बोल रखा है दोस्तों कि आपको हर एक साल आपका जीवित प्रमाण पत्र जो है वो सबमिट करवाना होता है, उसका सत्यापन करवाना होता है दोस्तों, ताकि सरकार ये पता लगा सके कि कौन कौन जीवित है और कौन कौन नहीं है दोस्तों। तो इसके लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन अनिवार्य है दोस्तों। ये अगर आपने नहीं करवाया है तो फटाफट करवा ले दोस्तों। पूरी खबर के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से आपको करवाना है, कहाँ पर करवाना है, सारी चीज आपको बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सी चीज आपकी पेंडिंग चल रही है जिसकी वजह से आपकी किस्त रुकी हुई है दोस्तों। पांचवी चीज के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। अब जन आधार कार्ड मोबाइल नंबर अपडेट अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, आपके जन आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वो उसे आप जरूर अपडेट करवा ले ताकि जितनी भी सूचनाएं हैं वो आप तक SMS के थ्रू टाइम टू टाइम पहुंच सके दोस्तों। अब दोस्तों, रुकी हुई किस्त पर क्या फैसला आया है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो राज्य में हजारों लाभार्थी वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन की किस्त उनकी रुकी हुई है दोस्तों। कईयों की 3 महीने की, कईयों की 4 महीने की किस्त तक रुकी हुई है दोस्तों। अब उस रुकी हुई का कारण क्या है दोस्तों, वो ये है कि समय पर ई-केवाईसी ना करवाना, आधार और जन आधार कार्ड को लिंक ना करवाना, भौतिक सत्यापन न करवाना, ये मुख्य कारण है दोस्तों। लगभग 90% ऐसे पेंशनधारी हैं जिन्होंने ये सारी चीजें नहीं करवा रखी है या फिर इनमें से कोई एक चीज उनकी पेंडिंग है जिसकी वजह से उनकी पेंशन रुकी हुई है दोस्तों। अब दोस्तों, राहत की खबर यहाँ पर सरकार द्वारा दी गई है। यदि आप 30 जून 2025 तक सभी आवश्यक प्रक्रियाएं कर लेते हैं दोस्तों तो जुलाई के पहले सप्ताह में दोस्तों आपकी जितनी भी पेंशन है, चाहे 2 महीने की हो, 3 महीने को, 5 महीने को, जितनी भी किस्तें हैं, जितनी भी पेंडिंग आपकी बकाया राशि है वो सारी डाल दी जाएगी दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों वो जान लेते हैं। अगर आपकी किस्त जो है वो रुकी हुई है, चाहे वो 2 महीने की हो, 3 की हो, चाहे कितने भी महीने की हो दोस्तों, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नज़दीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर के ई-केवाईसी करवाना है दोस्तों। फिर आपको बैंक में आधार लिंकिंग की पुष्टि करनी है, यानी कि बैंक खाते में जाकर के
आपको ये देखना है कि क्या आपके खाते से आधार कार्ड जो है वो जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। अगर नहीं जुड़ा हुआ है दोस्तों तो उसे जरूर जुड़वा ले दोस्तों। अगली चीज है पंचायत समिति में सत्यापन के लिए संपर्क करें। जी हाँ दोस्तों, आपके जो नजदीकी पंचायत समिति है उसमें आप जीवित प्रमाण पत्र का जो सत्यापन है उसके लिए संपर्क जरूर करें दोस्तों। वहां से आप ये जो जीवित प्रमाण पत्र है इसको बनवा ले। आप किसी भी ई मित्र वाले के पास जाकर के फिर उसे सबमिट करवा सकते हैं, उसका सत्यापन करवा सकते हैं दोस्तों। अब सरकार का उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें वो क्यों कर रही है, ये नए नियम क्यों लागू कर रही है, वो जानते हैं दोस्तों। ताकि असली जरूरतमंद को समय पर सहायता मिल सके, अपात्र लोगों को मिलने वाली पेंशन रुक जाए, पारदर्शिता और सटीक विवरण प्रणाली लागू हो। जी हाँ दोस्तों, सरकार का ये कहना है और सरकार का ये सही कहना है कि ऐसे बहुत सारे पेंशनधारी हैं जो कि एलिजिबल नहीं है, जो कि जिनकी उम्र भी नहीं हुई है, जो कि विकलांग भी नहीं है, जो विधवा भी नहीं है और ऐसे पेंशन ले रहे हैं दोस्तों। ऐसे बहुत सारे पेंशनधारी हैं, ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा करके वो पेंशन ले रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे लोगों को रोक सके और सही और ज़रूरतमंद लोगों तक पेंशन पहुंच सके, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता मिल सके दोस्तों। इसलिए सरकार ने ये नए नियम लागू किए हैं दोस्तों। अब इसका आधिकारिक बयान क्या है वो देख लेते हैं दोस्तों। हर लाभार्थी तक समय पर सहायता पहुंचे, इसके लिए हमें सिस्टम को सशक्त और पारदर्शी बनाना होगा। ई-केवाईसी सत्यापन और आधार लिंकिंग आवश्यक कदम है। सामाजिक न्याय मंत्री राजस्थान सरकार। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री का कहना है कि ये जो सिस्टम है इसको सशक्त यानी कि इसे ताकतवर बनाना है और पारदर्शिता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि फर्जीवाड़ा चल रहा है जिसके तहत सरकार ई-केवाईसी और सत्यापन करवा रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की खबर जिसमें हमने बात की कि कब आपकी पेंशन आने वाली है, रुकी हुई पेंशन, और क्यों वो रुकी हुई है, क्या इसका उपाय है दोस्तों, और नए जो नियम लागू किए गए हैं दोस्तों वो क्या क्या है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पेंशनधारी हैं वो इस योजना से जुड़े रहें और उन्हें सटीक जानकारी मिल सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।